क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। तो एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी शीर्षक से ली गई हैं, जो कि क्लास 9th में है। तो देखिए, और प्रसंग इनका यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने पंचवटी में चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई चांदनी का यहाँ पर वर्णन किया है। तो क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यह है क्या ही निस्तब्ध निशा। स्वच्छ यानी साफ। तो कवि कह रहे हैं कि पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह साफ दिखाई दे रही है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध सन्नाटे से भरी हुई, निशा हो गई रात्रि। तो और रात्रि जो है सन्नाटे से भरी हुई है, कहीं भी कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। स्वच्छंद सुमंद गंधवय, स्वच्छंद स्वतंत्र और सुमंद हो गया मंद मंद। गंधवय, यहाँ पर गंधवय का मतलब है वायु। तो वायु जो है स्वच्छंद गति से यानी अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। निरानंद है कौन दिशा। निरानंद यानी जिसमें आनंद ना हो, आनंद रहित। तो कह रहे सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है, कोई भी दिशा आनंद रहित नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। तो कवि कहते हैं कि ऐसे समय में भी नियति रूपी नटी यानी नर्तकी के सभी कार्य हो रहे हैं, कोई भी कार्य बंद नहीं है, कहीं पे भी कोई भी रुकावट नहीं है, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। तो कवि कहते हैं कि नियति नटी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से अकेले अकेले और चुपचाप किए जा रही है। इसका काव्य का सौंदर्य देखिए। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत रस है, इनमें छंद मात्रिक है और अलंकार अनुप्रास और रूपक है। आगे देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा हो गई धरती। तो इन पंक्तियों में कवि ने लक्ष्मण जी के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो है कुटिया के बाहर पहरा देते हुए प्रकृति के नजारों को देखते हुए सोचते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, कि यह पृथ्वी रात्रि में सबके सो जाने पर चारों ओर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। अर्थात ओस की जो बूंदें हैं वो मोतियों के समान लगती हैं। तो कह रहे हैं इसलिए ऐसा लगता है मानो धरती ने अपनी झोली से मोती बिखेर दिए हों। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो रवि हो गया सूर्य। तो वो कह रहे हैं कि प्रातः होते ही, सुबह होते ही सूर्य इन मोतियों को बटोर कर अपनी गोदी में भर लेता है, अपनी झोली में भर लेता है। अर्थात सूर्य की तपिश से, क्या कह रहे हैं, सूर्य की तपिश से ओस की जो बूंदें हैं वो सूख जाती हैं। और विरामदायिनी अपनी, विरामदायिनी यानी आराम देने वाली, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। तो कह रहे हैं सूर्य इन मोतियों को एकत्र करके अपने पास नहीं रखता, वो जो है इन मोतियों को आराम देने वाली संध्या को दे देता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि सूर्य द्वारा जो संध्या को जो मोती दिए गए वो कह रहे हैं वो आकाश में तारों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो उन्हें देखकर वो कह रहे हैं ऐसा लगता है मानो संध्या ने अपने श्याम तनु, अपने श्यामले तनु मतलब शरीर पर, अपने श्यामले शरीर को इन मोतियों से सजा लिया हो,
और अब उसका नया नया रूप झलकाता है, और अब उसका नया सौंदर्य झलक रहा हो। तो इसका भी जो है काव्यगत सौंदर्य भाषा साहित्य खड़ी बोली है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और छंद मात्रिक है। अलंकार इन पंक्तियों में अनुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा भी है, रूपक का भी प्रयोग किया गया है तथा इसमें मानवीयकरण भी है। तो भाषा बच्चों, अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करते रहिए। तो ये वीडियो मेरी यहीं तक है, और अब जो अगली वीडियो होगी उसमें जो है मैथिली शरण गुप्ता जी का जो पंचवटी है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद।